तो वो तोता वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में आकर प्रवेश कर गए। अब भोले बाबा वेद व्यास जी महाराज के आश्रम के बाहर आए त्रिशूल लिए। वेद व्यास जी महाराज बाहर पहुंचे। महाराज जय हो प्रभु, भगवान को दंडवत किया, भोले बाबा का पूजन किया और बोले हे भोलेनाथ कैसे आगमन हुआ। भोलेनाथ कहते हैं कि एक चोर आया है यहाँ। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि कौन सा चोर। बोले हमारी अमर कथा चोरी की है, एक तोता ने अमर कथा चोरी करके आया है। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो अमर कथा सुन ले वो तो अमर हो जाता है। भोले बाबा बोले हाँ। तो बोले आप भी भोले बाबा भोले ही हैं। जब उसने अमर कथा सुन ली तो आपने ही कहा है कि जो अमर कथा सुन लेगा वो कभी नहीं मरेगा, अमर होगा। तो अब वो कैसे आप मार सकते हैं। भोले बाबा समझ गए और कैलाश को वापस चले गए। यहाँ सुखदेव जी महाराज गर्भ में हैं। अब व्यास जी ने कहा सुखदेव जी से अब बाहर आ जाइए। भोले बाबा चले गए हैं। तो सुखदेव जी महाराज बोले अब हम बाहर नहीं आएंगे। बोले क्यों। बाहर तो संसार है और संसार में तो माया व्याप जाएगी। तो ऐसे सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। गर्भ में रहे तो इतना तेज बढ़ने लगा, देवताओं का भी तेज फीका पड़ने लगा। तब स्वयं नारायण भगवान आए और भगवान ने वचन दिया कि सुखदेव जी महाराज तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। तब सुखदेव जी महाराज का 12 वर्ष की उम्र में जन्म हुआ। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और 12 वर्ष में जन्म हुआ। 4 वर्ष फिर घर में रहे। यज्ञोपवीत संस्कार कराए बिना जंगल को चले गए। ऐसे अपने सुखदेव जी महाराज की कथा है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज तपस्या के लिए चले गए। यहां व्यास जी महाराज पीछे पीछे गए। तो पेड़ों ने कहा कि देखो व्यास जी महाराज ये फल फूल हमारे पुत्र हैं लेकिन हमें इनसे मोह नहीं है, लेकिन आप तो ज्ञानी होकर पुत्र के मोह में लगे हैं। तो व्यास जी समझ गए, वापस आ गए, चिंता में बैठे। तब नारद जी आया। तो बोले नारद जी गुरु हैं, पूजन किया, चिंता में क्यों हो। व्यास जी बोले हमें एक वेद को हमने 4 वेदों में बांट दिया, मन को शांति ना मिली। 17 पुराण वेद व्यास जी ने रचना की है पुराणों की। तो बोले 17 पुराण लिखे, मन को शांति ना मिली, अब क्या अधूरा रह गया है। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी पहले दासी पुत्र थे। तो नारद जी के यहाँ संत जी आए तो उनकी माता जी को सेवा में लगा दिया। तो नारद जी भी सेवा में लगे रहे। संत जी गए तो नारद जी को बुरा लगा। तो उनकी माता ने रोका। नारद जी पीछे पीछे जाने लगे। तो गांव वालों ने कहा देखो आपकी एक बूढ़ी माता अकेली है, छोड़कर ना जाओ। तो नारद जी रुक गए। एक बार उनकी बूढ़ी माता को गाय लगाते समय सर्प ने काटा, मृत्यु हो गई। तो नारद जी को कोई शोक ना हुआ और छोड़कर जंगल में दौड़ गए और उन्हीं महात्माओं को ढूंढ दिया। और भजन का प्रभाव, सत्संग की तो सृष्टि, जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं तो फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि भगवान के यश सत्संग करने से मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ। तो व्यास जी महाराज समझ गए कि हमें भी भगवान की यश गाने हैं। तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत दी। वेद व्यास जी महाराज ने 18वें पुराण के रूप में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा लिखी। 18 पुराण हुए। अब बोले इन्हें कथा को प्रधान वक्ता सुनाएगा कौन। 2 शिष्य भेजे,
2 शिष्यों को 2 श्लोक देकर भेजे। वो श्लोक जाकर के शिष्यों ने सुखदेव जी महाराज को सुनाए। सुखदेव जी महाराज बोले इतने मधुर श्लोक कहां से आए? बोले हमारे गुरु हैं व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज ने दिए। बोले वो तो हमारे पिताजी हैं। तो बोले ऐसे 2 श्लोक नहीं 18,000 श्लोक हैं। तो सुखदेव जी महाराज घर आ गए। देखो श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव कि जो जन्म होते ही निकल गए थे वो घर वापस आए और व्यास जी महाराज से कथा का अध्ययन किया और वो कथा के प्रधान वक्ता हुए। अब चलिए प्रधान श्रोता की ओर चलते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलते रहो, हमें पता चलता रहेगा कि आप कथा सुन रहे हैं। तो देखो भजन का प्रभाव आपने देख लिया कि नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए, और कथा का प्रभाव देख लिया कि सुखदेव जी महाराज घर पहुंचे। अब हम इस संसार में रह के और भगवान के भजन से विमुख हैं और कथा से विमुख हैं, तो सबको भगवान का भजन भी करना चाहिए और प्रेम से कथा श्रवण करें। जो नहीं आ रहे हैं उनको भी लाएं। अब आजकल का है कि अपनी एक तो मातृभाषा संस्कृत से विमुख हो गए, तो वेद तो पढ़ नहीं पा रहे। अब वेद पढ़ के तो सब अपना उद्धार कर नहीं पाएंगे। आप सबको हम एक वेद दे दें कि जाओ इसको पढ़ के कल्याण कर लो, तो कहां वेद अब सब नहीं पढ़ सकते हैं। तो जब सब वेद ना पढ़े इसलिए कथा श्रवण जरूर करें। और अब हम वेद कहां से पढ़े? भाषा में तो बिद गए पनमेश्वरी, अंग्रेजी में अंग्रेजी कभों कठिन हो जात। जा अंग्रेजी अच्छी समझे। एक बार की सुनो एक बात। 2 मित्र थे साथ में पढ़ते थे, तो वे एक ने अंग्रेजी सीख ली, एक तनक काम चलाऊ सीख पाए। सो जो अंग्रेजी अच्छी सीख गए थे वे तो बाहर चले गए, और जो तनक काम चलाऊ सीखी सोचने की अब हम क्या करें। बोले कछु नहीं, अपने गांव में तो ही बताते रहे कि अंग्रेजी आता क्या करने बाहर से। 4 शब्द सीख ले, केवल 4 शब्द का यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। ये ज्यादा शब्द चलत, ये सीख लो, जरूरत पड़ जात का है कि कोई कछु पूछे सो के एस कने के नो कने, बस अच्छो लग गो कछु सो वेरी गुड, अपनो कछु अच्छो हो सो थैंक यू। 4 शब्द तो पहले सिखा देते इंग्लिश में। तो भैया उनने सीख के का करे, अपने गांव में से निकले, कोई बैठो ही दिखा जाए सो एस, कछु पूछी भैया कहाँ जा रहा है, एस, भैया आओ बैठ लो, नो, वेरी गुड, अच्छी बात भाई, चाहे जैसी वेरी गुड, नहीं भैया जाओ जाओ, थैंक यू, चाहे कछु बात हो। अब बोले कभू तो हमें मौका मिले कि गांव से बाहर सोई अंग्रेजी बोले। एक बार की बात के भैया पंजाब जा रहे थे, सो ट्रेन से गए, सो ट्रेन में जा रहे थे, सो बोले आज तो बाहर अंग्रेजी बोलने को अच्छा मौका मिल रहा हो। सो जी जैसे ही चढ़े स्टेशन से, सो एक सज्जन पुरुष पहले से बैठे थे, सो जी जैसे चढ़े हैं वो उतर कर कुछ काम से स्टेशन पर चले गए। देखो स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हो, सुको कछु ले चले जाते, को पानी ही भरवे चले जाते, सुबह पानी भरवे चले गए, और जे भैया परे सो मई बैठ गए खाली सीट जान के। अब उते रखी थी वहां उनकी अचेटी, पहले अचेटी चलती ना वो बक्सा जैसे बॉक्स, तो अटैची वहां रख गए। अब भैया आए लौट के पानी भर के, सो जे सज्जन वहां बैठे मिल गए अपनी अंग्रेजी बाय। सो इनसे आके उन्होंने कहा भैया यहाँ हमारी एक अटैची रखी थी, वो अटैची और कोई लेके खिसक गए और गोल उठा ले गए, और वो भैया होते बैठ गए। सो उन्होंने कहा कि भाई हमारी यहाँ अटैची रखी थी। बोले यस रखी थी, यस यस। बोले चलो बढ़िया बात, भैया को पता है, अब तो कहाँ जाते मिल जाए, रखी थी इन्हें देखी रखी। तो बोले चलो अच्छी बात है आपके पास हुई है, बहुत अच्छी बात, ठीक है तो भैया बता दो अटैची कहाँ है। अब भैया को तो दूसरा शब्द वो याद तो नो। बोले नो, अच्छी आफत, बोले पतो भी है अटैची भी है और पूछ रहे सो कह रहे नो,
देवी की इच्छा नहीं है भैया काहे ना दे। सो भैया को गुस्सा आई, सो भैया ने एक जड़े सो बोले वेरी गुड वेरी गुड। भैया बोले यार अच्छो आदमी है, अटैची रख लई, बता भी रहा हूं, मांग रहे सो नो। भैया पकड़ के पूछे डांटे, एक रपट मारी सो बोले वेरी गुड अच्छो करे। सुनने के एक दो और दे लू, सुनने एक दो और दे सो बोले अब एक अक्षर और बचे जो आखिरी जो कहा को छोड़ो, सो बोले थैंक यू बढ़िया करे। सो देखो कबहू कबहू अदसी के रह गए। देखो अब अपन को जरूरत तो अंग्रेजी ऐसे हो गई के ज्यादातर चल रही सो भाई कॉमन भाषा हो रही, सो अपन को भी पाने तो या तो अधिक पाओ लेकिन अपनी मातृभाषा ना भूले। थोड़ी बहुत संस्कृत जरूर घर में पाठ भी कर ले, अच्छे से हिंदी तो ही जान लो। अब रामचरितमानस पढ़वे दे दे, एक चौपाई बोली अब अर्थ ना समझ पा रहे हैं, वो हिंदी में लिखी जो की हो, अब अच्छी वो शुद्ध हिंदी है वो कहाँ आ रही। चलो कथा की ओर चलते हैं। तो हमें अच्छे संस्कार लेने हैं, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करना है, भगवान ने भी किया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माते पिता गुरु नावहे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु वृंदावन में हरि लाल की। देखो हम इस चौपाई को बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राम जी का चरित्र है, और रामायण को रामचरितमानस क्यों कहा, क्योंकि राम जी के चरित्र पर ही हमें चलना है। तो संस्कार तभी आएंगे। और अब प्रधान श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज। तो परीक्षित जी महाराज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो परीक्षित जी के जन्म की कथा के लिए पहले हम महाभारत की कथा में चलते हैं। देखो हमें काम क्रोध मद लोभ ये चार ऐसे हैं जो अपने अंदर बैठे विकार हैं, जी हमें बाहर करना है। कैसे? क्योंकि ये भगवत प्राप्ति नहीं कराएंगे। हमें ईमानदारी, लोभ मोह सब त्यागना है। लालच, आजकल सबसे ज्यादा तो परेशान है लालच से। कैसी लालच? भैया लोग क्या करते, देखो नई नई उम्र में थोड़ा सा कहीं बैठ गए और जुआ खेल लेते हैं, और क्या सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे। जुआ, देखो आप जीत जाएंगे हम मान रहे हैं, जब आप जीतेंगे तो कोई तो हारेगा ना। तो एक जब सामने हारना है तो कभी आप भी हारेंगे, इसे लालच कभी नहीं रखना चाहिए।
लालची गुरु लोभी चेला। देखो गुरु ब्राह्मण लोग क्या करते हैं लालच में, तो ब्राह्मणों को भी लालच नहीं रखना चाहिए। और चेला लोभ नहीं, कंजूसी नहीं होना चाहिए। यजमान तो खूब बढ़िया है, बिल्कुल कंजूसी नहीं है। अगर गुरु चेला के बीच में लालच और कंजूसी दो ही आ गई तो फिर का काम। जैसे गुरु हो गए लालची, जो ही चाहते हो जजमान से और मिल जाए और मिल जाए, और जजमान हो लोभी कंजूस तो कहां से मिले। और ऐसे अगर हुए तो फिर क्या होता है, लालची गुरु लोभी चेला, और नरक चलेंगे ठेलम ठेला। फिर जब नरक में जाएंगे तो फिर गुरु जी यही मौत का दुकान चेला को देख के कहा भाई चेला अगर देख ले तो चेला काय को दुकान भाई। गुरु जी अगर पूछ ले काय चेला है तो कैसे, तो चेला तो कहें जब तुम पवरे तो हम कहां जाते भाई, गुरु तो तुम हो हम आए। आइए कथा में, महाभारत की कथा है। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरे स्वतो वीर गतो गतेषु बिरकोदरा विदगधा विमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हो चुका और पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। जब पांडवों की विजय होने लगी तो कौरवों के 99 भाई और सब सेना और सब मित्र सब साथी मारे गए। तो दुर्योधन अकेला बचा। तो दुर्योधन की माता गांधारी ने कहा बेटा तुम मेरे पास नग्न होकर आ जाना, तो मैं अपनी पट्टी नेत्रों की पट्टी खोलूंगी, तुम वज्र के हो जाओगे लोहे के। तो दुर्योधन ऐसा ही करने चला। तो ठाकुर जी जान गए अगर ये पूरा लोहे का हो गया तो फिर मरेगा कैसे। तो ठाकुर जी आए और भगवान ने कहा कहां जा रहे हो भाई। दुर्योधन बोला मेरी माता ने बुलाया है, उन्हीं के पास जा रहा हूं, वो मुझे देखेंगी तो मैं वज्र का हो जाऊंगा। तो भगवान बोले इतने बड़े हो गए, बचपन से तो माता ने देखा नहीं, कुछ तो शर्म कर लो। देखो अब माता के सामने नग्न जाओगे तो ये उचित नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा कि कटी भाग को तो मर्यादा में जाओ छिपाकर। तो दुर्योधन ने पत्ते लिए और कटी भाग में बांध लिए और माता के पास गया। जैसे गांधारी माता ने नेत्र खोले, दुर्योधन पूरा लोहे का हो गया और उधर भाग के नीचे वह लोहे का नहीं हुआ। अब भीम से युद्ध हुआ। भीमसेन महाराज गदा मारे तो चिंगाड़ निकले, चिंगाड़ी निकले तो वो तो वज्र का है, चिंगाड़ी निकलेगी। ठाकुर जी ने इशारा किया कि मंजले भैया जंगा में प्रहार करो। तो भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा भग्न की और दुर्योधन अचेत अवस्था में गिर गया और उसका वध कर दिया। वो मरने वाला था, थोड़े से प्राण बचे थे और चले गए। अब रात्रि हुई तो अश्वत्थामा कृपाचार्य के साथ आया। उसने देखा मित्र की ऐसी हालत जिसके कर्ण गुरु द्रोण जैसे साथी थे, सेनापति थे, उसका आज ये हाल है। जो अधर्म का साथ देता है, जो अधर्म करता है, उसका यही हाल होता है, चाहे कितना बड़ा हो, कितनी भी सेना कर ले, अधर्म की कभी विजय नहीं होती है। अधर्म चलता जाएगा, आज खुश रहेगा, कितने समय तक चलता जाए, लेकिन विजय नहीं पाएगा। विजय सत्य की होती है, धर्म की होती है।
अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारे ऐसे महारथी योद्धा होने के बाद भी ये दशा है, क्योंकि तुम्हारे जो सेनापति थे वो ऐसे थे कि कहने को तो तुम्हारे साथ हैं पर मन से तो वो पांडवों के साथ थे, जैसे गुरु द्रोण और पितामह भीष्म। और अगर मित्र तुमने हमें सेनापति बनाया होता तो ये दशा ना होती। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के ही पुत्र हैं। तो दुर्योधन ने कहा, मित्र अभी हमारी सांसें चल रही हैं, अभी हम जिंदा हैं, अभी हमारे पक्ष में मैं ही जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक हम युद्ध हारे नहीं हैं। तो दुर्योधन ने अपनी जंगा से निकलते हुए रुधिर से, खून से लिया और अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। बोले जाओ अब तुम सेनापति हो। अब एक ब्राह्मण का अधर्मी क्षत्रिय के रुधिर से तिलक हो तो उसकी बुद्धि कहां ठिकाने में रहेगी। ब्राह्मण का तो अष्टगंध स्वस्तिक तिलक होता है। अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और अश्वत्थामा आया और एक पेड़ के नीचे बैठा और सोचने लगा कि पांडवों से जीत तो सकती नहीं है, क्या किया जाए। ऐसा सोच रहा था कि उसने देखा कि पेड़ के ऊपर कौआ और उल्लू को देखा। तो उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो पक्षियों पर रात में प्रहार करता है। तो उल्लू को कागों पर प्रहार करते देखा तो उसने उल्लू को गुरु बनाया और सोचा हम भी नहीं जीत सकते, इसलिए रात्रि में प्रहार करेंगे। और ऐसा जानकर वह पांडवों के शिविर में रात्रि में गया। तो पांडवों के पांचों पुत्र शिविर में खेलते खेलते सो गए। तो उसने आकर क्या किया, पांचों पांडवों को समझकर और पांचों पुत्रों के सिर से धड़ से सिर काट लिए और सिरों को लेकर हंसता हुआ कि हमारी विजय हो गई, हम युद्ध को जीत गए, और दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन के पास गया तो दुर्योधन ने प्रसन्नता हुई, वाह मित्र आज तुमने दिखा दिया, सच्चे मित्र का फर्ज निभा दिया। और लाओ हमारी सबसे ज्यादा हमारी दुश्मनी है, शत्रुता है भीम से, क्योंकि 100 के 100 को भीम ने ही मारा है। भीम अकेले ने 100 पुत्रों को, कौरवों को 100 को ही मारा है। तो बोले मेरे 99 भाई मारे हैं और 100वां मैं हूं, भीम का सिर दो। तो अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का सिर दिया और जैसे दुर्योधन ने भीम के पुत्र श्रुतसेन का सिर लिया और दबाया तो वो तरबूज के जैसे फट गया। अरे समझ गया दुर्योधन, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, जिसके सिर में मैंने गदा का प्रहार किया और चिंगार निकली कुछ नहीं हुआ, तो वो भीम का सिर नहीं है। और देखा कि ये तो पांचों पुत्रों का वध कर आया, पांचों की हत्या की है। अब दुर्योधन को वहां दुख हुआ। अब महाराज एक प्रश्न है कि दुर्योधन को दुख क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन ने सोचा कि अब हम तो सबके सब मारे ही गए और 5 पांडव जो हैं उनके भी ये 5 पुत्र हैं, अभिमन्यु को पहले मार चुके हैं, हमारे वंश में कोई तो रहता जो हमें जल देता, जो हम पितरों को देते ना श्राद्ध करते, ये कौन करेगा, कौन जल देगा, कौन गया जी में जाकर श्राद्ध करेगा। तो उसको सुख दुख साथ में हुआ तो मृत्यु हो गई। अब जैसे द्रौपदी शिविर में आई तो 5 पुत्रों को मृत देखा तो चिक्काड़ खाकर गिर गए। जैसे ही चिक्काड़ खाकर के गिरी, माता शिशूना निधनो सुताना निशम्य घोर परितप्यमाना तदा रुदद्वास्प कला कुलाक्षी ताम शांति किरीटमाली। देखो हम सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुन चुके हैं
और जो यजमान बने हैं कथा में परीक्षित जी के जन्म की ओर जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, इसलिए सब रुकें और कथा श्रवण करें। कथा के बीच में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर विकार है, पाप भरे हैं, वो कथा श्रवण करने से जलते हैं। जैसे किसी मधुमक्खी का छत्ता लगा हो, आप उसके सामने धुआं करो तो भी अकुलाएंगे ना, बेचैनी होगी, भागेंगी। ऐसे ही कथा होती है तो हमारे अंदर जितने पाप हैं वो जलने लगते हैं, और पाप जलेंगे तो वो क्या करेंगे बताओ? बचने का उपाय ढूंढेंगे कि कैसे बचें। पूरी कोशिश लगाएं कि हम जल ना जाएं, पाप बचे रहें। तो वो पाप क्या करते हैं पता है? कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए। पाप अकुलाते हैं तो क्या करवाते हैं हमसे? या ऊंगे माने सो जाए, या ऊंगे या लड़ पड़े, या उठे भग जाए। एक तो नींद आने लगे, क्या फिर बगल वाले से कह रही यार तुम चढ़ी दोबारा हमारे ऊपर, इतनी जगह नहीं दिखा रही क्या तुम्हें? बैठ गई कछू ना कछू करके लड़ाई बना ले, और फिर भी मन ना लगे तो क्या करे? ऐसे बैठे, फिर कहूं पांव जोड़ के बैठे, फिर ऐसे बैठे। इतनी आसने बदले जितनी बाबा रामदेव को भी नहीं आई थी। वो आखिरी में क्या कर ले में? भगासन, एक और आसन भगासन। इसलिए कथा जरूर सुने, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, मुक्ति का